तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ कुछ दिन में ये गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग 816 कॉल्स जनरेट किया है, वो भी हाई कंपटीशन वाले निच में। अगर आप सोचते हैं कि कैसे एसईओ एजेंसीज अपने क्लाइंट्स को गूगल मैप्स पे नंबर 1 रैंक करते हैं और आप भी अपने गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को गूगल मैप्स पे 1 मंथ के अंदर रैंक कराना चाहते हैं, तो वो कौन से टिप्स, ट्रिक्स और प्लान आपको फॉलो करना होगा जिससे आप भी अपने गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को गूगल मैप्स पे 1 मंथ के अंदर रैंक करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें डिटेल से मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये एक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का 30 डेज रैंकिंग प्लान है। तो चाहे वो एक न्यू गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, अगर आप ये लिस्टिंग्स के रैंकिंग में अगर आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो वो आपको कौन से एक्टिविटीज करना चाहिए, तो वो सभी डे वाइज मैंने 30 डेज के लिए आपके लिए प्लान करके रखा है। तो इस चीज को कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं ये वीडियो के अंत तक आपको बताऊंगा। तो अगर मैं आपको ये डे बाय डे अगर एक्सप्लेन करूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और ये वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो को 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है और इसमें बताऊंगा कि एक गूगल माई बिजनेस प्रोजेक्ट या लोकल एसईओ प्रोजेक्ट लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और ऑडिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वेबसाइट में आपको क्या क्या चीज़ें देख लेना चाहिए और कॉम्पिटिटर के एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें करते हैं। ऐसे 5 पार्ट्स में मैंने ये वीडियो को डिवाइड किया है और आपको ये 5 पार्ट्स में क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि एंड टू एंड आपको क्या क्या चीज़ें देखभाल करना चाहिए और क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं, ये भी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। चाहे वो लोकल एसईओ प्रोजेक्ट हो या एसईओ फेसबुक एड्स या गूगल एड्स, कौन सा भी प्रोजेक्ट हो, केपीआई ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप 1 मंथ तक या उससे भी ज्यादा अगर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो और आप कुछ रिजल्ट्स जनरेट करते हो, तो आपके पास कुछ प्रीवियस मंथ का भी रिजल्ट्स होना चाहिए जिससे आप कंपेयर कर सकें और जिससे आपको वो परफॉर्मेंस आपका पता चलेगा और क्लाइंट को भी वो चीज़ मालूम हो जाएगी कि प्रोजेक्ट लेने से पहले ये रैंक कीवर्ड के रैंकिंग्स थे या ये नंबर ऑफ साइटेशंस थे, नंबर ऑफ बैकलिंक्स थे, और 1 मंथ ये बंदे के वर्क करने के बाद ये जो है कीवर्ड रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आई है। ये सभी चीज़ें आपको तभी मालूम होगी जब आप वो प्रोजेक्ट को लेने से पहले आप चीज़ों को ट्रैक करेंगे। तो इसीलिए केपीआई ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके क्लाइंट के पास वेबसाइट नहीं है और जीएमबी लिस्टिंग भी नहीं है तो आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं और ये 1 टाइम एक्टिविटीज के पार्ट को आप देखिए। तो यहाँ पे आपको कौन से चीज़ें ट्रैकिंग में एक्टिविटीज करना चाहिए और कौन से टूल्स आपको यूज करना चाहिए, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये प्लान में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्टिविटी की आपका जो लोकल कीवर्ड्स होते हैं वो लोकल कीवर्ड के रैंकिंग को आपको ट्रैक करना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे ही आप एक शीट मेंटेन कर सकते हैं और मंथ वाइज यहाँ पे आप कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं वो आप मंथ बाय मंथ अगर आप मेंशन करेंगे तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट मंथ प्रोजेक्ट लेने के बाद इतने कीवर्ड जो है रैंक कर रहे हैं और उसके बाद और ज़्यादा कीवर्ड्स बढ़े हैं। तो ऐसा मंथ ऑन मंथ जब आप ऐड करते जाएंगे तो आपको भी बहुत इजी हो जाएगा और आपको परफॉर्मेंस मालूम हो जाएगा। इसके ये लोकल एसईओ कीवर्ड रैंकिंग को आप चेक करने के लिए जीएस लोकेशन चेंजर का क्रोम एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं और इससे मैनुअली चेक कर सकते हैं, या आप एक लोकल फैल्कन टूल है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद कितने रिव्यूज़ है वो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे, ये भी ट्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए आप मैनुअली वो रिव्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद सर्चेस पर मंथ, कितने सर्चेस आ रहे हैं, ये आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के इनसाइट्स में आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इसमें डायरेक्ट कितने कस्टमर्स डायरेक्टली बिजनेस नेम सर्च करके लिस्टिंग को ढूंढ लिया है या डिस्कवरी करके वो लिस्टिंग को ढूंढ लिया है, या ब्रांड के जब टर्म्स यूज करते हैं जब लिस्टिंग अपीयर हो गई है, ये सभी डिटेल्स आपको गूगल माई बिजनेस इनसाइट्स में मिल जाएंगी और वो भी आपको ट्रैक करना चाहिए। और इसके बाद कितने कस्टमर्स ने आपके बिजनेस प्रोफाइल या बिजनेस लिस्टिंग को व्यू किया है, ये भी चीज़ों को आपको ट्रैक करना चाहिए और ये भी आपको आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग इनसाइट्स में आपको डेटा मिल जाएगा। इसके बाद कौन से सर्च टर्म्स है जो आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को ट्रिगर किया है
वो भी आपको मिल जाएंगी, और वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ को भी आपको ट्रैक करना चाहिए, और ये भी आपको अपने गूगल माई बिजनेस इनसाइट्स में मिल जाएंगे। और इसके बाद नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ मैसेजेस वो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को प्रीवियस मंथ में आए हैं, जब आपने प्रोजेक्ट नहीं लिया है या लेने से पहले वो मंथ में कितने कॉल्स आए हैं, कितने मैसेजेस आए हैं, ये भी आपको ट्रैक करना चाहिए, और ये डेटा भी आपको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग इनसाइट्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ बैकलिंक्स, अगर वो क्लाइंट के पास एक वेबसाइट है तो उसके वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स है, और वो डेटा भी आपको ट्रैक करना चाहिए। और इसके लिए आप उबर सजेस्ट या Ahrefs या सेमरश आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, साइटेशन ट्रैकिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप साइटेशन बिल्डर प्रो या मैनुअल आप साइटेशंस चेक कर सकते हैं। तो ये साइटेशंस कैसे चेक करना है उसका वो वीडियो का लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप ये साइटेशंस को ट्रैक करते हैं, क्लाइंट से ज़रूर पूछिए कि क्या वो बंदे ने किसी फीवर पे या किसी और बंदे से साइटेशंस की सर्विस ली है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग फीवर पे या फेसबुक ग्रुप्स में अवेलेबल है जो बहुत कम कीमत में साइटेशंस क्रिएट करते हैं, और वो साइटेशंस बनते भी नहीं, और वहाँ पे नैप कंसिस्टेंसी भी नहीं होती, और उसका उल्टा नेगेटिव इफेक्ट बिजनेस लिस्टिंग की रैंकिंग पे गिरता है। तो इसीलिए ये आपको जानना ज़रूरी है कि कोई और बंदे ने साइटेशंस क्रिएट किया है या नहीं। अगर क्रिएट किया है तो जो भी साइट्स होते हैं उसके क्रेडेंशियल्स ज़रूर ये आपके क्लाइंट से शेयर किया होगा, तो वो क्रेडेंशियल्स भी आपको पूछ लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वन टाइम एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जो आपको एक ही बार करना पड़ता है आपके क्लाइंट के लिए। तो ये एक्टिविटी को आप बार बार नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार करना भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, तो अगर आपके क्लाइंट के पास एक भी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग नहीं है, तो आपको पहले एक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करना चाहिए। और ऑलरेडी लिस्टिंग है और वो क्लेम्ड नहीं किया है आपके क्लाइंट ने, तो वो लिस्टिंग को आपको क्लेम करना चाहिए। और अगर वो लिस्टिंग अनवेरीफाइड है तो वो लिस्टिंग को वेरीफाई करना चाहिए। और अगर वो लिस्ट आपके क्लाइंट के गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग किसी और बंदे के हाथ में है, तो वहाँ से आप ओनरशिप रिक्वेस्ट करके वो लिस्टिंग का एक्सेस आप ले सकते हैं। और अगर आपके क्लाइंट के जाने या अनजाने में वो बंदे ने अगर डुप्लीकेट गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स क्रिएट कर लिया है, तो आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि एक ही एरिया में डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट करने से रैंकिंग नहीं इंक्रीज हो जाएगी, और उल्टा इसका इफेक्ट रैंकिंग पे नेगेटिवली गिरता है। तो कोई भी अगर डुप्लीकेट लिस्टिंग्स है जो लाइक फेक लिस्टिंग्स है, तो उन्हें आपको डिलीट कर देना चाहिए। तो अगर आप फ्रेश गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, तो ये प्रॉपर जो भी कैटेगरी होते हैं वो आपके बिजनेस रिलेवेंट कैटेगरीज ही होना चाहिए। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के कुछ टाइप्स है, जैसे कि सर्विस एरिया लिस्टिंग या स्टोर फ्रंट लिस्टिंग या हाइब्रिड लिस्टिंग। तो इसमें ये सर्विस एरिया लिस्टिंग और एक नॉर्मल स्टोर फ्रंट लिस्टिंग के बीच में क्लाइंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए, और उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आपको आपके क्लाइंट के गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करना चाहिए। वो लिस्टिंग नहीं है तो उसमें आपको हावर्स और लेबल्स और एट्रीब्यूट्स ये सभी डिटेल्स आपको क्लियरली फिलअप कर देना चाहिए, और एक अच्छा सा बिजनेस डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना चाहिए। और इसके बाद ओपनिंग डेट भी मेंशन करना चाहिए, और अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट लिंकिंग भी करना ज़रूरी है। और अगर कॉल्स के साथ भी अगर मैसेजेस भी वो क्लाइंट अगर रिसीव करना चाहता है, तो ये मैसेजेस भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये मैसेजिंग ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है, ये भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक लोगो अपलोड करना है और कुछ कवर फोटोज भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको 3 स्टोर फ्रंट के जो स्टोर होता है उसके फ्रंट 3 इमेजेस को आपको अपलोड करना चाहिए, और जो कवर फोटोज में डिस्प्ले होने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद 2 इंटीरियर इमेजेस, वो शॉप के अंदर के कौन से भी 2 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक गूगल माई बिजनेस रिव्यू लिंक क्रिएट करना है, और एक QR कोड को भी प्रिंट कराना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन के गूगल रिव्यू इंक्रीजिंग अगर कोई भी कैंपेन्स रन करना चाहते हैं, तो आप ये गूगल माई बिजनेस रिव्यू लिंक यूज़ कर सकते हैं। या ऑफलाइन में अगर कोई बंदा आपके क्लाइंट के शॉप को विजिट करता है, तो वो आपका क्लाइंट
जो है वो क्यूआर कोड को यूज करके उसको स्कैन करा के रिव्यूज आपके क्लाइंट्स के कस्टमर से पूछ सकता है। वही एरिया का जो जो लोकल एरिया के लिए लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं, वही एरिया का गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग का मैप वो पेज पे एम्बेड होना चाहिए और नेम एड्रेस फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। और लोकल कीवर्ड्स को भी आपको फाइंड करना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक वो क्लाइंट ने वेबसाइट नहीं क्रिएट किया है और वेबसाइट क्रिएट करना चाहता है, तो आपको लोकल कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन से लोकल कीवर्ड्स पे आपको काम करना चाहिए या कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए, या जो भी पेजेस होते हैं वो ऑप्टिमाइज करना अगर आप चाहते हैं तो कौन से लोकल टर्म्स होते हैं जिसके लिए आपका क्लाइंट रैंक करना चाहता है, ये भी आपको क्लाइंट से पता करना है और एक वो कीवर्ड्स का लिस्ट बनाना है और आपके क्लाइंट से भी शेयर करना है और एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आना है। तो इसके लिए आप आंसर द पब्लिक टूल यूज कर सकते हैं या Ahrefs आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको स्कीमा, वो वेबसाइट के लिए एक स्कीमा भी मार्कअप जनरेट करना चाहिए और वो बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको सूटेबल स्कीमा मार्कअप को आप यूज करना चाहिए। तो इसके लिए आप ये वेबसाइट को जाकर वो स्कीमा को आप जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद तो दोस्तों, जो भी लोकल लैंडिंग पेज होता है वहाँ पे एक FAQ का ड्रॉप डाउन मेन्यू होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर कंटेंट को वो क्लाइंट्स अलाउ नहीं करते अपने वेबसाइट पे, और ऐसे समय में वो लोग वो कंटेंट को अलाउ नहीं करते, लेकिन वो लोकल कीवर्ड्स पर रैंकिंग भी चाहते हैं और डिमांड भी करते हैं। तो ऐसे समय ये FAQs का ऑप्शन आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो वहाँ पे आपके लोकल बिजनेस के लिए या लोकल जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन से भी अगर क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्वेश्चंस को आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उसके रिलेटेड ऑप्टिमाइज्ड लोकेशन का जो भी कीवर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करके आप आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या वो डेली और अल्टरनेट डे एक्टिविटीज है जो आपको आपके गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग को गूगल मैप्स में रैंक करने के लिए हेल्प करेंगे, वो सभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये चीज़ें आपको डेली या अल्टरनेट डे आपको ज़रूर करना चाहिए या आपके क्लाइंट से आपको ये चीज़ें कराना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़, रिव्यूज़। आपके कस्टमर को अच्छी तरह आपको एजुकेट करना चाहिए कि जब भी वो अपने कस्टमर से रिव्यूज़ लेते हैं, वो रिव्यूज़ में कीवर्ड्स के साथ रिव्यूज़ देने के लिए कस्टमर को रिक्वेस्ट करें। और ये रिव्यूज़ आपके कीवर्ड्स के साथ अगर जब भी आप रिव्यूज़ लेते हैं तो आपके गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग की रैंकिंग में भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और लोकल गाइड के पास से भी रिव्यूज़ लेने की आप कोशिश करें, और जब भी कोई भी रिव्यू आता है आप पॉजिटिवली वो रिव्यू का रिप्लाई कर दीजिए। और इसके लिए आप गूगल GMB रिव्यू का जो लिंक होता है इसको आप जनरेट कर सकते हैं, या एक QR कोड जनरेट करके आप अपने क्लाइंट के बिजनेस पे या स्टोर में यूज़ कर सकते हैं और वो रिव्यूज़ को गैदर करने के लिए। इसके बाद आपके क्लाइंट को फिर से एजुकेट कीजिए कि कस्टमर से पूछें कि वो जो एरिया होता है, जो अगर आप रेस्टोरेंट है तो फूड इमेजेस, या अगर कोई भी प्रोडक्ट करते हैं तो उनके प्रोडक्ट के इमेजेस, या वो लोकेशन, वो बिजनेस के इमेजेस को इंटीरियर और एक्सटीरियर इमेजेस को अपलोड करें। और आप भी अपने जो भी स्टोर फ्रेश इमेजेस डेली या अल्टरनेट डे आपके गूगल मैप बिजनेस ऐप से आप अपलोड करें। तो दोस्तों, आप क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं कि कस्टमर्स को कहने के लिए कि क्वेश्चंस होते हैं वो आपके गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग पे Q&A का जो फीचर होता है उसको यूज़ करें और वहाँ पे पोस्ट करें, और आप भी वो क्वेश्चंस को आंसर दें। उसके बाद आपको आंसर्स भी करना चाहिए, और उसके बाद आपको रेगुलरली पोस्ट क्रिएट करना और रेगुलरली वो पोस्ट को आपके गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग में अपलोड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप कैनवा या क्रेलो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साइटेशंस क्रिएशन। तो जब भी आप साइटेशंस क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट के गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग के लिए, तो वो साइटेशंस कैटेगरी रिलेवेंट होना चाहिए और लोकल साइटेशंस होना चाहिए, और वो साइटेशंस में नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कंसिस्टेंसी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो ये साइटेशंस के लिए आप साइटेशन बिल्डर प्रो या मैनुअली साइटेशन सर्च करके आप कॉम्पिटिटर ऑडिट करके आप ये साइटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद लोकल लिंक बिल्डिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जो भी लिंक्स होते हैं वो क्या आपके बिजनेस कैटेगरी के रिलेवेंट लोकल वेबसाइट्स से जब आपको ये बैकलिंक्स मिलेंगे तो आपको बहुत फायदेमंद आप होंगे और आपके लोकल एसईओ के रैंकिंग इंक्रीज होने में भी आपको मदद करेंगे। तो इसके लिए आप Ahrefs, उबरसजेस्ट या सेमरश आप यूज कर सकते हैं। और कस्टमर इमेजेस विद प्रोडक्ट्स, जैसे कि टेस्टिमोनियल इमेजेस हो गए, वो प्रोडक्ट परचेज करते समय कस्टमर्स के इमेजेस लें और उसको आप क्लाइंट्स के स्टाफ को जो उनके गूगल माई बिजनेस ऐप से वो बिजनेस लिस्टिंग पे अपलोड करने के लिए आप कह सकते हैं। और रेगुलरली प्रोडक्ट्स और सर्विस इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं आपके गूगल माई बिजनेस ऐप को यूज करके। तो दोस्तों ये सभी चीजें डेली या ऑल्टरनेट डे में आपको जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप 30 डेज के अंदर आप अपने गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को गूगल मैप्स पे रैंक करा सकते हैं। वीकली ऑडिट्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीकली ऑडिट्स क्यों ज़रूरी है तो ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो अगर आपके इसमें फर्स्ट चीज़ है फ्लैगिंग फेक रिव्यूज़। अगर कोई भी आपका कॉम्पिटिटर हो गया तो अगर आपके क्लाइंट का कॉम्पिटिटर अगर फेक रिव्यूज़ पोस्ट करता है तो वो रिव्यूज़ को आपको फ्लैग करना चाहिए। और यहाँ पे वीकली ऑडिट में जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि साइटेशंस को आप हर वक्त ऑडिट करना चाहिए कि देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप वहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज कर देते हैं और बहुत सारे लोग ये फ़ोन नंबर अंडर रिव्यू का प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। फ़ोन नंबर ऑरेंज कलर का स्ट्राइक जो आता है उससे परेशान हो जाते हैं। वो सभी क्यों आते हैं? क्योंकि वो लोग वीकली ऑडिट नहीं करते। साइटेशंस ऑडिट जब आप करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे। ये साइटेशंस के लिए आप मैनुअल या साइटेशन बिल्डर प्रो आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरी चीज है आपको इंफॉर्मेशन चेंजेस का गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद वेबसाइट स्पीड भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होता है तो लोकल एसईओ रैंकिंग में उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। तो इसके लिए आप जीटी मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद कॉल टू एक्शन चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके वेबसाइट पे। तो डेली ना तो सही आपको 2-3 दिन में एक बार या वीकली आप वो कॉल टू एक्शन सही काम कर रहे हैं या नहीं ये चेक करना चाहिए। अगर चेक नहीं करेंगे तो नुकसान आपके क्लाइंट का या आपका ही होगा। तो इसके बाद अगर कोई इनअप्रोप्रिएट फोटोज अपलोड कर देते हैं आपके क्लाइंट के गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे तो वो उन चीज़ों को आपको फ्लैग करना चाहिए। उसके बाद गूगल माई बिजनेस कॉम्पिटिटर ऑडिट भी करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ये आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप GMB क्रश एक्सटेंशन को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉम्पिटिटर स्पैम को मॉनिटर करना और एक्शन लेना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट चीज़ इसमें है कीवर्ड स्टफिंग। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग रैंकिंग के लिए अपने बिजनेस लिस्टिंग के टाइटल में कीवर्ड को स्टफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, बेस्ट फ्रीलांसर इन दिल्ली, ऐसे करके बहुत सारे कीवर्ड्स स्टफ कर देते हैं आप उनके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में। तो इसी वजह से आप जो जेन्युइन बिजनेसेस होते हैं उनके भी रैंकिंग में बहुत इफेक्ट आता है। तो ये कॉम्पिटिटर स्पैम को आपको मॉनिटर करना चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए, जिससे कि वो पेनलाइज हो जाते हैं और आपके बिजनेस लिस्टिंग की रैंकिंग इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको सजेस्ट एंड एडिट करना चाहिए और वो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स को रिमूव कर देना चाहिए। तो अगर आप ये वीकली बेसिस पे करते हैं तो कभी ना कभी वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है और वो कीवर्ड हट भी जाता है। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये आने वाले वीक में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसके बाद फेक लिस्टिंग भी आप जब भी अगर आप कोई भी फेक लिस्टिंग को स्पॉट करते हैं और देखते हैं कि वो लिस्टिंग का जो भी ऑफिस होता है वो वहाँ पे अगर कोई भी ऑफिस नहीं है और कोई भी स्टोर नहीं है, लेकिन कोई बंदे ने सिर्फ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की रैंकिंग के लिए कॉल्स के लिए अगर लिस्टिंग क्रिएट किया है तो स्पैम रिड्रेसल फॉर्म को यूज़ करके आप वो लिस्टिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक रिलेवेंट एविडेंस प्रोवाइड कर देंगे तो वो लिस्टिंग्स को आप हटा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके बिजनेस पे अगर कोई कॉम्पिटिटर फेक रिव्यूज़ प्रोवाइड करता है तो वो रिव्यूज़ को आप फ्लैग कर सकते हैं
और रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें कॉम्पिटिटर स्पैम के अंदर आती हैं। तो इसके बाद आपके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट पे आपको ऑडिट करना चाहिए, और ये आप Ahrefs से कर सकते हैं। और जो कंटेंट का गैप होता है आपके वेबसाइट पे और आपके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट पे, ये कंटेंट गैप एनालिसिस भी आपको करना चाहिए। तो इसके लिए आप Ahrefs या SEMrush आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई भी कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इश्यू अगर आ रहा है आपके वेबसाइट पे, तो इसको भी चेक करना ज़रूरी है और इसको भी रिजॉल्व करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है वेबसाइट रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इसमें फर्स्ट चीज़ आपको क्या करना चाहिए, आपको फेविकॉन चेक करना चाहिए। तो अगर वेबसाइट नया है, अपने अगर क्लाइंट के लिए एक नया वेबसाइट क्रिएट किया है, तो तब भी ये सभी एक्टिविटीज़ आपको बहुत 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 हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे फेविकॉन फर्स्ट चेक करना है। तो फेविकॉन क्या है, तब भी आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं क्लाइंट के, तो यहाँ पे जो लोगो का एरिया होता है उस पर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वो वेबसाइट का लिंक आता है। तो इस पर जब कोई भी क्लिक करते हैं तो होम पेज को रीडायरेक्ट होता है। तो ये होता है फेविकॉन। तो ये चेक करना चाहिए कि क्या वो रीडायरेक्ट कर रहा है या नहीं। तो इसके बाद वो वेबसाइट पे अगर कोई भी इमेजेस है तो ऑल टैग्स चेक करना चाहिए। तो इसके लिए स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, वो यूआरएल स्ट्रक्चर भी चेक करना चाहिए। तो वो यूआरएल स्ट्रक्चर भी आप स्क्रीमिंग फ्रॉग से चेक कर सकते हैं। इसके बाद सभी पेजेस के लिए जितने भी पेजेस है वो सभी पेजेस आपको लिस्ट कर देना चाहिए, और वहाँ पे जो भी हेडर टैग्स हैं या नहीं, ये चीज़ें भी आपको चेक करना चाहिए। तो इसके लिए भी आप स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी और इसके बाद आपको सभी पेजेस पे मेटा डेटा है या नहीं चेक करना चाहिए। मेटा डेटा मतलब जो टाइटल डिस्क्रिप्शन का डेटा होता है वो है या नहीं चेक करना चाहिए। और इसके बाद टेम्पररी और परमानेंट रीडायरेक्ट्स अगर कोई भी लिंक को किया है या कोई भी लिंक को अगर करना चाहिए तो वो भी करना चाहिए, और इसके लिए भी आप स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद वो वेबसाइट पे पैलगरिज्म कंटेंट अगर कोई है और वो अगर कंटेंट कोई और वेबसाइट पे कॉपी किया है और वहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल अगर यूज़ नहीं किया है, तो आपके वेबसाइट को गूगल पेनलाइज कर सकता है। तो इसीलिए ये कंटेंट पैलगरिज्म को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए प्री पोस्ट एसईओ टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद अगर वेबसाइट पे जो भी लिंक्स होते हैं वो सभी लिंक्स वो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे अगर रीडायरेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ये भी आपको चेक करना चाहिए। तो इसके बाद आपको सर्च कंसोल कोड और गूगल एनालिटिक्स कोड वेबसाइट पे है या नहीं चेक करना चाहिए। और अगर फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं तो पिक्सल कोड भी है या नहीं आप चेक कर सकते हैं, और ये चीज़ आप मैनुअली कर सकते हैं। और इसके बाद साइट मैप्स है या नहीं आप चेक कर सकते हैं। और robots.txt अगर कोई भी पेजेस को अगर आप क्रॉल कराना नहीं चाहते हैं गूगल के बॉट से, तो यहाँ पे robot.txt में जाके आप वहाँ पे नो इंडेक्स कर सकते हैं। और इसके बाद कस्टम अगर एक 404 पेज आप क्रिएट करा सकते हैं। इसके बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिव चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लोकल एसईओ रैंकिंग में मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके लिए ये वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई ड्यूअल यूआरएल्स है तो इसको भी आप स्क्रीमिंग फ्रॉग से यूज़ करके चेक कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद कॉम्पिटिटर के जो बैकलिंक प्रोफाइल्स होते हैं ये भी आप चेक कर सकते हैं, और इसके लिए Ahrefs और SEMrush आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटर्स के कौन से बैकलिंक्स है जहाँ से अच्छा ट्रैफिक आ रहा है या लिंक जूस फ्लो हो रहा है वो वेबसाइट के लिए, और ये सभी चीज़ें आप कॉम्पिटिटर के लिंक प्रोफाइल एनालिसिस करने पर आपको मालूम हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई भी लिंक अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं तो ये चीज़ भी आपको मालूम हो जाएगी Ahrefs और SEMrush यूज़ करने से। इसके बाद 404 एरर्स अगर कोई भी वेबसाइट पे है तो इसको भी आप स्क्रीमिंग फ्रॉग से यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं, और वो एरर्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सभी एक्टिविटीज़ जो आपको करना है एक 30 डेज़ के लिए। हाँ, मुझे पता है ये अब देखेंगे तो बहुत 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 ज़्यादा लेंथी हो गया है, लेकिन अगर आपको आपके गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को गूगल मैप्स पे नंबर 1 रैंक करना है 30 डेज़ के अंदर या 1 मंथ के अंदर,
तो ये सभी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा प्लान अगर आपके पास होता है तो आप आसानी से ये सभी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या क्या चीज़ें करना पता नहीं होता, इसीलिए वो लोग नहीं करते हैं और लिस्टिंग को भी रैंक नहीं करा पाते। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत 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 वैल्यू प्रोवाइड किया है। तो ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं आपको ये प्लान बनाकर दे रहा हूँ। तो अगर कोई और होता तो इसे 99 रुपीज़ पे या 149 रुपीज़ करके सेल कर देता, लेकिन मैं आपको ये चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये प्लान का URL आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर आप ये प्लान को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐसे ही इंसाइटफुल या और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को भी आप लाइक कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने कुछ मिस किया है, और अगर आप ये प्लान में अगर और कोई और एक्टिविटीज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप आपका और आपके बिजनेस का ख्याल रखिए।